तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो मल्टीपल स्टोरीज आप सभी को बताने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपनी स्टोरी की शुरुआत कर लेते हैं लेके मैट रिडल को। अब गाइस कल इनका एक इंसिडेंट हुआ था, इसकी स्टोरी मैंने कवर नहीं की थी क्योंकि ऐसी उल्टी सीधी सी स्टोरी थी। और बेसिकली स्टोरी ये थी कि इन्होंने बताया था कि इनको असॉल्ट किया गया है एयरपोर्ट पे, और इन्होंने चक के उस ऑफिसर की फोटो भी घेर दी थी और उस एयरपोर्ट का नाम भी खुले में मेंशन किया था इन्होंने, और यूं भी कह रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा। पर गाइज जो ये असॉल्ट का उन्होंने केस भी डाला था ऑफिसर पे। पर गाइज अब जो असली खबर निकल के आई है उसमें बताया गया है कि यह पूरी तरीके से नशे में धुत थे, मटेरियल यानी कि नशे में पूरी तरीके से हाई थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने बदतमीजी वगैरह भी करी थी उन ऑफिसर से। उन ऑफिसर्स का बयान आया निकल के, वो कह रहे थे जब हमने इन पे सच्चाई बरतने की कोशिश करी तो ये अपनी डडोली आइडेंटिटी दिखा के हमारे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, और फिर हमने इन पे सख्त से सख्त एक्शन लिए, और जिसके रिवेंज में मैट रिडल ने इस तरीके की पोस्ट कर दी और उस ऑफिसर की चक्के फोटो भी अपलोड कर दी। अब गाइस काफी लोग कह रहे हैं कि डडोली से इन्हें रिलीज कर देना चाहिए जिस तरीके से इनके केस हो रहे हैं, क्योंकि अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये अब से तकरीबन मेरे सामने 3-4 केस में ऐसे आ चुके हैं, उल्टे सीधे केस में इनका यही चलता रहता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इनका फ्यूचर आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि डडोली तक भी खबर पहुंच चुकी होगी मैट रिडल की, इस बारे में उनको भी सोचना पड़ेगा। तो गाइस अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि लेकर है जोनी गारगानो को लेके। अब गाइस इनके रिटर्न एक लाइव इवेंट के अंदर हो चुका है, तो ये हमें जल्द से जल्द रॉ के किसी एपिसोड में अपना रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि लेके है दारोक को लेके। अब गाइस दारोक ने इतनी अच्छी काइंडनेस दिखाई है कि जो ब्रे वाइट की बहन है उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद करी है, सहायता करी है, एक तरीके से उनको प्रेस करते हुए नजर आते हैं। और जितनी भी रेसलिंग इंडस्ट्री है और डडोली वाले और फैंस भी, वह इस रॉक के काम से काफी ज्यादा खुश है। दरअसल जब ब्रे वाइट की डेथ हो गई थी तो वह उनके परिवार के लिए कहते हैं बेसिकली राशन वगैरह हो गया, जो डेली सामान होता है बंदे को यूज करने के लिए, वो सब भेजा उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा साइन था और उनके लिए रिस्पेक्ट अब और भी बढ़ गई है। तो अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि लेकर जिला फाटू को लेके। अब गाइस जो बुकर टी की कोई कंपनी थी उसके अंदर जिला फाटू आते थे रेसलिंग में, पर बताया जा रहा है कि अब इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिया, यानी कि दोनों अलग अलग राह पे चल पड़े हैं और इनकी उस रेसलिंग कंपनी के साथ में कोई डील वगैरह नहीं हो पाई। अब कई लोग कह रहे हैं कि जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर में आ सकते हैं, एनएक्सटी के अंदर आ सकते हैं। तो गाइस ये तो समय ही बताएगा कि कौन से उसमें आ सकते हैं, मेन रोस्टर में या फिर एनएक्सटी में। तो गाइस अगली न्यूज़ है कि फिन बैलर बताते हैं कि उनकी एक तरीके से बात हुई थी ब्रे वाइट वर्सेस जो उनका फील्ड करेक्टर था और वर्सेस डीमन बैलर को लेके। तो उन्होंने बताया कि ये बस डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको टालती गई इस मैच को। अब गाइस ऐसा हो चुका कि ये मैच हमें कभी देखने को नहीं मिल सकता, और उन्होंने बताया था कि बैक स्टेज भी यानी कि रेडी तो हो गया था मैच, पर यानी कि टाल मटोल चली रही थी, और आप सभी को पता है अब तो ये मैच होना इम्पॉसिबल है। तो गाइस अब अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि लेके है मैट कार्डोना AKA जैक राइडर को लेके। अब गाइस ये आ सकता है डडोली के अंदर में। दरअसल जो जिस रेसलिंग इंडस्ट्री में काम करते थे वैसे काफ़ी सारी इंडी प्रमोशन में काम करते थे, तो उसमें से जो एक कोई इंडी प्रमोशन होगी उनका जो मेन टाइटल होगा वो मैट कार्डोना से उन्होंने वापस ले लिया है, और काफ़ी जगह भी जो इनका अब शेड्यूल था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब मानना ये है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं। वैसे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि कोडी रोड्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर में है, जो कि मैट कार्डोना के बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि पक्के वाले फ्रेंड है, और पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रह चुके हैं जैक राइडर। तो कहीं ना कहीं चांसेस तो वैसे है, पर देखना इंटरेस्टिंग होगा वह हमें कब तक रिटर्न करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि पहले जैक राइडर कुछ और थे। जब से वह रिलीज़ हो गए मैट कार्डोना बने, उन्होंने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, तो एज अ बिग स्टार रिटर्न करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।